नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। आलू किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यानी अच्छे बीजों की कमी का अब पक्का इलाज आ गया है। एपिकल रूटेड कटिंग यानी ARC तकनीक आलू किसानों के लिए असली गेम चेंजर साबित हो रही है। ICAR के वैज्ञानिक लगातार इस तकनीक को किसानों के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिश्यू कल्चर पर आधारित इस कमाल की तकनीक में आलू के पौधे के ऊपरी हिस्से की छोटी कटिंग से रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। इसका सर्वाइवल रेट 98% है, जिससे जोखिम ना के बराबर रह जाता है। जहां पारंपरिक खेती में एक पौधे से सिर्फ 4 से 6 आलू मिलते थे, वहीं ARC तकनीक से एक पौधे से 20 से 26 आलू तक की बम्पर पैदावार मिल रही है। इतना ही नहीं, आलू की नई किस्मों को किसानों तक पहुंचने में पहले 5 से 6 साल लगते थे, लेकिन अब इस तकनीक से ये समय घटकर सिर्फ 2 साल रह गया है। मोबाइल बनेगा किसानों का सबसे बड़ा हथियार। किसानों को हाईटेक खेती के लिए महंगे यंत्रों की ज़रूरत नहीं है। सरकार के मुफ्त पोर्टल और ऐप से ही अपने स्तर पर किसान सटीक खेती में उतर सकते हैं। मौसम के मिजाज और कृषि सलाह के लिए किसान मौसम और किसान सुविधा ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पर मौसम का 5 दिन का पूर्वानुमान, मंडी के भाव और कीटों के अलर्ट आपकी अपनी भाषा में बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। दूसरी तरफ अंतरिक्ष से खेती पर नजर रखने के लिए इसरो का भुवन पोर्टल बड़े काम का है। इसमें किसान सैटेलाइट की मदद से अपनी फसल की सेहत और मिट्टी की नमी का सटीक हाल जान सकते हैं, जिससे बिना पूरे खेत में घूमे केवल ज़रूरत वाली जगह पर ही खाद या दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पोर्टल से ड्रिप सिंचाई पर 90% तक की भारी सब्सिडी का लाभ लें और पानी बचाएं। किसी भी नुकसान से बचने के लिए AIDE ऐप से अपना फसल बीमा कराएं और इस पूरी सरकारी तकनीक की मुफ्त ट्रेनिंग के लिए आज ही अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। तेज गर्मी से गेहूं की फसल पर पड़ सकता है बुरा प्रभाव। उत्तर भारत में मार्च की तेज गर्मी से गेहूं की बालियों पर बैंगनी रंग दिखने लगा है। कृषि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि तापमान बढ़ने से हुआ प्राकृतिक बदलाव है। इसलिए किसान इस पर कीटनाशक का छिड़काव बिल्कुल ना करें। ये सलाह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को दी है। 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान गेहूं के दानों का भराव प्रभावित कर सकता है। इससे फसल को बचाने के लिए 125 लीटर पानी में 2.5 किलो पोटेशियम नाइट्रेट मिलाकर प्रति बीघा छिड़काव करें। साथ ही खेत में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करते रहें। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेज हवा चलते समय सिंचाई ना करें, वरना जड़ें कमजोर होने से फसल गिर सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। लखपति से अब करोड़पति दीदी बनने की बारी। गांव की महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं संभाल रही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत पिलर बन गई है। इसी दिशा में SVP योजना महिलाओं और युवाओं को गाँव में ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग और लोन की मदद कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत चलने वाली इस योजना में स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवारों को, खासकर महिलाओं को, अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और मुद्रा लोन तक पहुंच दी जाती है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक के BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ BC सखी, बीमा सखी और विद्युत सखी जैसी योजनाएं बैंकिंग और बिजली की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाकर महिलाओं को सीधा रोजगार दे रही हैं। छोटे पावर प्रोजेक्ट से बड़ा बदलाव, सस्ती और भरोसेमंद बिजली से खेती को मिलेगा नया सहारा। केंद्र सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 2026-27 से 2030-31 तक 2584 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता के छोटे बिजली प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। ये रन ऑफ द रिवर मॉडल पर आधारित होंगे, जिनमें बड़े बांध की जरूरत नहीं होगी और पर्यावरण पर असर भी कम होगा। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बेहतर होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समय पर और बिना कटौती बिजली मिल सकेगी और डीजल पंप पर खर्च भी घटेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये योजना न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि गांवों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाकर किसानों की लागत कम करेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा करेगी। योजना का खास फोकस पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर रहेगा, जहां बिजली पहुंच और निवेश दोनों बढ़ेंगे।
180 रुपए लीटर दूध और 8500 रुपए किलो घी। आखिर कैसे? हरियाणा के जींद के किसान संदीप जायसवाल ने शुद्ध गिर गाय से ऐसा डेयरी मॉडल तैयार किया है जहां दूध 180 रुपए लीटर और घी 8500 रुपए किलो तक बिक रहा है। किसान का कहना है कि अगर सही नस्ल की पहचान और देखभाल पर ध्यान दिया जाए तो डेयरी को हाई वैल्यू बिजनेस में बदला जा सकता है और कम उत्पादन में भी ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बात मौसम के हाल पर। देश के कई हिस्सों में व्यापक रूप से गरज चमक और की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। एक हफ्ते तक अब जो उष्ण लहर चल रही थी उसकी भी कोई संभावना अब नहीं देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 मार्च तक छिटपुट गरज और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा रहने की संभावना है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। मौसम को देख करके ही कटाई सुनिश्चित करें। फसल के दाने पक गए हों, अध पके दाने को भी न कटे या न रखें, और यदि कभी दानों में नमी है तब पर भी आप भंडारण के लिए न जाएं, उसको थोड़ा सुखा लें ताकि उसमें कीट और व्याधि की समस्या आगे चल करके न होने पाए। जो इस समय वर्तमान में सब्जियों की फसल है, सब्जियों की फसलों में निगरानी की अति आवश्यकता है। आम के पौधों में भी इस समय जो है दाने बन रहे हैं, और दाने बनने के बाद यदि कोई कीट की समस्या दिख रही है तो कीट की समस्या से निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक सुरक्षात्मक छिड़काव करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।